हेलो मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स। डीएनएस हो, बीएससी हो, बीटेक हो, सारा कोर्स होता है मैनेट पुणे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में चाहिए, फिर वहाँ पे आपको यहाँ पे मैनेट पुणे लिखना है। ठीक है, आप मैनेट पुणे लिखिए। मैनेट पुणे लिखने के बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट में मैनेट पुणे ये आ गया। ठीक है, मैनेट पुणे का ऑफिशियल वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे, ये आपको लेके जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एडमिशन ओपन फॉर 2026 और 2027 लिखा है। ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, एडमिशन ओपन फॉर 2026 2027 में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपको वो वाली पेज में लेके आ जाएगा, एडमिशन वाली पेज में, जहाँ पे फॉर्म है। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा कॉलेज है, खराब कॉलेज नहीं है। मैं जब तोलानी में था तो मेरे यहाँ आते थे, मैनेट के लोग आते थे विजिट करने के लिए। तो देखिए एडमिशन आर ओपन फॉर ऑल कोर्सेज, क्लिक हेयर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया आपको दूसरी वेबसाइट पे। आप दूसरे पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया। फिर रिडायरेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अभी ऑप्शंस आएगा, सारा का सारा ऑप्शंस आएगा। आपको ध्यान से देना है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मिस्टेक करेंगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे और आपका फॉर्म का जो फीस है वो बेकार चला जाएगा। तो आपको वेस्ट नहीं करना है अपना फीस, और अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से एग्जाम्स देना है और मैनेट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है बीएससी, डीएनएस और बीटेक के बारे में, तो इस प्लेलिस्ट को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पे आप जाके देखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आ गए हैं। अभी एडमिशन देखिए, एडमिशन आर ओपन फॉर 2026 2027। तो किसके किसके लिए है? बीटेक के लिए है, बीएससी के लिए है और डिप्लोमा के लिए है। तो आपको यहाँ पे फॉर्म के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ईटीओ के लिए भी है, लेकिन अभी ईटीओ के लिए नहीं जाते हैं, लेटरल एंट्री भी होता है यहाँ पे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में। तो लेटरल एंट्री के लिए नहीं जाते हैं। डीजी अप्रूव डॉक्टर का लिस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएससी के लिए, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देखें, सब कुछ मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन पेज पे ये लेके जाएगा। तो एप्लीकेशन पेज पे आ गए हैं। अभी देखिए ये मैनेट, महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट लॉगिन करें। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन से चालू करते हैं। हम सोच रहे हैं कि आप रजिस्टर अभी तक नहीं किए, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। आप अपना नाम डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आप अपना एज डालिए, मेल फीमेल है वो डालिए। मैरिड, आपको अनमैरिड होना यहाँ पे कंपलसरी है, अनमैरिड डालिए। अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए और उसको दोबारा डाल के कंफर्म करिए। ठीक है, फिर आप कौन सा एडमिशन में लेना चाहते हैं, आप फर्स्ट ईयर में लेना चाहते हैं कि लेटरल एंट्री में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर यहाँ क्लिक करें। कोर्स प्रेफरेंस आपका कौन सा रहेगा, अगर आप डीएनएस के लिए जा रहे हैं तो डीएनएस सेलेक्ट करें, बीएससी के लिए जा रहे हैं तो बीएससी सेलेक्ट करें, जो भी कोर्स के लिए जा रहे हैं बेसिकली वो सिलेक्ट करें फर्स्ट प्रेफरेंस में। और बैकअप में आप क्या चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका डीएनएस प्रेफरेंस 1 है तो आप बीएससी को प्रेफरेंस 2 दें। अगर आप बीटेक प्रेफरेंस 1 है तो आप बीएससी को, या फिर अगर आपका कोई प्रेफरेंस है ही नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि हमको बीटेक मरीन में इंजीनियरिंग करना है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो आप वहाँ पे नो प्रेफरेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है और रजिस्टर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि पासपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर द एडमिशन। एडमिशन लेने के लिए आपको पासपोर्ट कंपलसरी है। ओके, और डीएनएस के बारे में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वंस यू फिल अप द एप्लीकेशन डिटेल्स एंड रजिस्टर फॉर डिप्लोमा, डीएनएस स्पॉन्सरशिप इज कंपलसरी। कैंडिडेट शुड सबमिट द स्पॉन्सरशिप लेटर फ्रॉम द कंपनी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डीएनएस के लिए जो है आपको कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेटर वहाँ से भरना पड़ेगा, मतलब कि आपको ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साफ-साफ लिख रहे हैं, पासपोर्ट भी मैंडेटरी है। फिर उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन में जाएँ और रजिस्टर कर दें। तो जब आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि डू यू वांट टू रजिस्टर, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है।
ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद में आप जब वापस से ऊपर में एडिट ऑप्शन है वहाँ पे जाएँगे, क्लिक करेंगे या फिर वापस से लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफ़ेस खुलेगा। फिर इंटरफ़ेस खुलने के बाद में एप्लीकेंट डिटेल हमने भर दिया पहले ही, उसके बाद में हमको पर्सनल डिटेल भरना है, ठीक है? पर्सनल डिटेल में जाएँगे, आप पर्सनल डिटेल में क्लिक करिए और फिर हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरना चालू करेंगे, ठीक है? नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको नाम डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, नेशनैलिटी डालना है, ठीक है? नेशनैलिटी सिलेक्ट करिए, यहाँ पे इंडियन है। बर्थ कंट्री सेलेक्ट करिए, इंडिया सेलेक्ट करिए, ठीक है? इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में स्टेट आएगा, स्टेट सेलेक्ट करिए, कहाँ पे है आपका, ठीक है? आपका कहाँ पे है वो सेलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करिए, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव जो भी है वो सेलेक्ट करिए, कैटेगरी सेलेक्ट कर रही है, ओपन है, जनरल है तो ओपन करिए, एससी एसटी है, जो भी है आप वो सेलेक्ट करिए। आप अपना कास्ट सेलेक्ट करिए, सब कास्ट है तो कास्ट डालिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना ज़रूरी है, रिलीजन सेलेक्ट करिए, जो भी है आप रिलीजन वो सेलेक्ट करिए, अपना पासपोर्ट नंबर डालिए। अगर पासपोर्ट नंबर नहीं है आपके पास में तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आप माइनॉरिटी में है तो नो लिखिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन मतलब कि अगर आप मैनेट के कोई काम करते हैं उनके पहचान के हैं तो यहाँ पे यस लिखिए, नहीं तो अदरवाइज नो छोड़ दीजिए। फिजिकली चैलेंज तो आपको नो करना ही पड़ेगा। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है यस और नो करिए। एरिया ऑफ रेजिडेंस आपका अर्बन है रूरल है तो वो करिए। महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट है तो यस करिए, यस आई एम फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र। नॉन क्रीमी लेयर है तो यस और नो करिए, एनआरआई है तो नो करिए, ठीक है? तो बेसिकली फिर यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए यस, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। पेरेंट्स का डिटेल भरना है, आप अपने फादर का नाम भरिए, ऑक्यूपेशन लिखिए, मदर का नाम भरिए, ऑक्यूपेशन लिखिए, गार्जियन का नाम भरिए, अगर गार्जियन और फादर सेम है तो सेम नाम आपको लिखना है, उनका मोबाइल नंबर वगैरह लिखना है। फिर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ है कि हाउ आप कैसे ये फीस पे करेंगे, बैंक लोन लेंगे तो बैंक लोन लिखिए। सोर्स ऑफ एडमिशन मतलब कि कैसे रहेगा आपका, आप मैनेट में ये करेंगे एडमिशन के लिए, आप सेमिनार अटेंडेड किए हैं, मैनेट का सोशल मीडिया मतलब कि आपको इनके बारे में कैसे पता चला बेसिकली वो पूछ रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके पास स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स लिखिए, जो भी चीज़ है वो लिखिए यहाँ पे। फिर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आप अपना गार्जियन का भी सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है? यहाँ पे नाम लिखिए और अपने गार्जियन का सिग्नेचर भी अपलोड करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट करने के बाद में हम यहाँ पे आ गए हैं एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पे डिक्लेरेशन और डिटेल्स भरना है आपको फीस का। तो देखिए एप्लीकेशन फीस है जो 1800 रुपया है। आप अभी पेमेंट स्टेटस नॉन पेड है, आप कैसे पेमेंट बिल डे से देना चाहते हैं, पेटीएम से देना चाहते हैं। आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन है, आप अपना डिक्लेरेशन वगैरह सिलेक्ट करिए, आई एग्री सिलेक्ट करिए और मेक पेमेंट में कर दीजिए। यहाँ पे आपको पेटीएम सिलेक्ट करना है या फिर बिल डेस्क जो भी पेमेंट सेलेक्ट करना है आप वो पेमेंट सेलेक्ट करिए और फिर वो आप अपना यहाँ पे मेक पेमेंट में कर दीजिए, ठीक है? ये चीज़ आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ओके, UUN624 और फिर आपको मेक पेमेंट में क्लिक कर देना है, ठीक है? मेक पेमेंट में क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या, ठीक है? तो अभी हम लोग पेमेंट पेज पे जा रहे हैं। जैसे ही पेमेंट पेज में जाएंगे ये देखिए यहाँ पे आ गया आपको पेमेंट पेज का। आपका जो भी है पेमेंट करना है 1800 रुपीज़ पेमेंट करना है। बहुत सारे ऑप्शंस है, आप यहाँ पे ऑप्शंस अपना सिलेक्ट करिए, बारकोड स्कैन करिए और 1800 रुपया पेमेंट कर दीजिए, ठीक है? तो इसके बाद में आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे। क्रॉस चेक करिए सारा डिटेल सब सही है और फिर आप अपना मैनेट का एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चालू कर दीजिए। रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा और फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरीटाइम जर्नी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई योर डाउट। थैंक यू।